और आगरा में अब जल्द ही छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र सरकार ने अब नए शासनादेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य स्मारक बनने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। जिस जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बनाए रखा, अब उसी जगह पर जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनकर तैयार होगा। बता दें कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दिन आगरा किला के भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। तब उन्होंने आगरा किले से ऐलान किया था कि आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज का गहरा नाता है। उनको औरंगजेब ने कैद किया था, लेकिन वो अपनी चतुराई के कारण यहां से जाने में सफल रहे। उनको जिस जगह पर कैद किया गया था, उसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाए। ऐसा है कि शिवाजी महाराज का इतिहास आगरा में रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने अपनी छल से, कुटिल नीति से नजरबंद कर लिया था और वो अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपने बुद्धि चातुर्य से, योजना बनाने की विलक्षण प्रतिभा से और उसे क्रियान्वयन कर ले जाने की अद्भुत क्षमता से उसकी जेल को तोड़कर निकलकर चले गए थे। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब था और औरंगजेब एक ऐसे शासन को, ऐसे बड़ी शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देते हुए निकले। एक बूंद भी खून नहीं बहा और शिवाजी महाराज पूना और राजगढ़ पहुंच गए। ये एक इतिहास है आगरे का, एक स्वर्णिम पृष्ठ है। लेकिन आज तक आजादी को 70 साल हो गए, उनकी स्मृति में कोई स्मारक नहीं बना था। अब वर्षों से मैं जिस काम में लगा हुआ था, लगभग 6-7 सालों से, अब उसका मेरा स्वप्न और आगरा वासियों का वो स्वप्न साकार होता प्रतीत हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इशारा दिया है और महाराष्ट्र में फडणवीस जी ने बजट में प्रावधान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका जीआर जारी कर दिया है और शासनादेश भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी अभी पूर्व में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी की थी। फिलहाल कोटे मीना बाजार के पास इनके भव्य स्मारक की बात की जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि शिवाजी महाराज का इतिहास क्या रहा है, आगरा से किस तरीके का गहरा नाता रहा है। शिवाजी को जयसिंह ने दक्षिण में हराकर आगरा आने के लिए बाध्य कर दिया गया था। आगरे में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत होने पर शिवाजी को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी शिवाजी को अपेक्षा थी। इसलिए शिवाजी रुष्ट हो गए और उन्होंने दोबारा औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत होने से इनकार कर दिया गया। औरंगजेब के आदेश पर शिवाजी को बंदी बना लिया गया। वह यहाँ 99 दिन तक बंदी रहे और जयपुर के राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह उनके पास वो रहे और वो उस पर नियंत्रण बनाए रखे। इस तरीके से कहा जा रहा है कि अब कोठी मीना बाजार में उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा कोठी के अंदर। क्या उनको वहां कैद किया गया था? नहीं, जिस फिदाई खां की हवेली में वो कैद करना बता रहे हैं, उस फिदाई खां की हवेली का आज अस्तित्व नहीं है और दूसरे को फिदाई खां की हवेली में बंदी बनाया भी नहीं गया था, क्योंकि देश के सबसे वरिष्ठ इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में फिदाई खां का, फिदाई हुसैन का कहीं जिक्र नहीं किया है। ये जिक्र जो है डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने मुगल कालीन भारत पुस्तक में नहीं किया है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक सेतु माधव पगड़ी ने भी शिवाजी को फिदाई खां के नियंत्रण में रखे जाने का उल्लेख नहीं किया है। ये सब लोग जयपुर हाउस का उल्लेख अवश्य करते हैं। इसी का उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक तवारीख आगरा में किया है। आगरा में शिवाजी महाराज के स्मारक को बनने को लेकर बात की जा रही है, तो क्या किस तरीके से देखते? नहीं, शिवाजी का स्मारक आगरा में बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, लेकिन उचित स्थान पर बनना चाहिए। एक ब्रिटिश कालीन इमारत को शिवाजी का बंदीगृह घोषित करना उचित नहीं है। हमारे पास वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर राजे जी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि
शिवाजी महाराज का स्मारक आगरा में जरूर बनना चाहिए, लेकिन उस जगह बनना चाहिए जो जरूरी हो। लेकिन जिस तरीके से लाल कोठी मीरा बाजार में उनका स्मारक बनाया जा रहा है, वो जगह चिन्हित रही थी, गलत जगह है। लेकिन जहां उनको कैद किया गया था उसी जगह ही उनका स्मारक बनना चाहिए, जिसको लेकर राजकिशोर राजू जी ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया गया है। आगरा से स्वदेश न्यूज के लिए फरहान। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।